श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। पावन कथा वर्णन करती है कि एक बार देव ऋषि नारद जब भगवान विष्णु के यहाँ आए तो भगवान विष्णु के यहाँ पर देव ऋषि नारद को बुलाया गया। आए तो देव ऋषि नारद एक सिंहासन पर आकर बैठ गए। जैसे सिंहासन पर आकर बैठे और देव ऋषि नारद जब जाने लगे, जैसे ही देव ऋषि नारद निकल कर बाहर गए, उसी समय पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जल्दी जाओ, गाय का गोबर लेकर आओ। और गोबर लेकर आने के बाद में जहाँ पर नारद जी बैठे थे ना, वहां पर गोबर से लीप दो। जाओ जरा गोबर लाओ और गोबर से लिपो। पूछा, ये गोबर से लिपवा क्यों रहे हो? नारद जी अभी तो उठ कर गए यहाँ से और आप कह रहे हो कि गोबर से लीप। तो नारद जी जहां बैठे थे वहां गोबर से लीपो। क्या नारद जी अशुद्ध हैं? नहीं नहीं, नारद जी नुगरे। नुगरे का मतलब होता है नारद जी जो दान करेंगे वो दान सिद्ध नहीं होगा। नारद जी जिस मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। नारद जी जिस तीर्थ में जाकर दर्शन करेंगे वो सिद्ध दर्शन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद जी ने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र ग्रहण नहीं किया। देव ऋषि नारद वापिस पलट कर बाहर आए। वापिस देव ऋषि नारद आए और देव ऋषि नारद जैसे ही दौड़ कर आए तो देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों मेरे सिंहासन को लिपाया? जिस सिंहासन पर मैं बैठा था, जिस आसन पर मैं बैठा था, उस आसन को आपने गोबर से लिपा दिया। तो भगवान कहने लगे, तुम नुगरे हो, तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी, तुम किसी गुरु के चरणों में नहीं गए, तुम किसी गुरु के पास जाकर 2 क्षण नहीं बैठे, तुमने किसी गुरु के धाम में जाकर कभी बुआरी नहीं लगाई, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी झूठन का स्मरण नहीं करा, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी आसन नहीं लगाया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी कोई नित्य का आनंद में भगवत भजन कर्म नहीं किया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी यज्ञ दान पुण्य भजन स्मरण कीर्तन मंत्र जाप नाम जाप कभी नहीं किया, इसलिए तुम नुगरे माने गए। क्यों कहता है हमारा संत भाव? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में जाना, भारत की भूमि के जितने भी मठों में जाना, भारत की भूमि के जितने भी संतों के पास जाना, आप अपना भोजन ग्रहण करोगे और भोजन ग्रहण करने के बाद आप अपनी पत्तल उठाकर फिर डस्टबिन में डालोगे। बोलो सही है कि गलत है? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में, जितने भी मठों में, जितने भी संत जहां निवास करते हैं, ऐसी पावन धरम पर जाकर देखना, आप अपना भोजन ग्रहण कर पत्तल को उठाकर डस्टबिन में फेंकोगे, एक साइड ले जाकर डालोगे, अपना जूठन खुद उठाओगे और एक अन्न का दाना भी अगर नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर डाल दोगे कहीं कचरे में, कि कहीं उठाकर फेंक दिया जाए। उसका कारण क्या होता है? क्यों हमारे यहाँ कहते हैं प्रसाद ग्रहण करा और तुमने सिर पे पोंछ लिया? बोलो सही है कि गलत है? प्रसाद लिया और तुमने हृदय से लगा लिया हाथ को, प्रसाद खाया, पंचामृत लिया, चरणामृत लिया और उसका हाथ सिर पर पोंछ लिया। उसका कारण क्या है? कुछ मिला गुरु के दरवाजे से, कुछ प्राप्त हुआ गुरु के द्वार से, और हम नुगरा ना बन पाए। हमने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, हमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर हमने कोई मंत्र को धारण भी नहीं किया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस आश्रम में जाओ, जिस गुरु के दरवाजे पर जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस धर्म की जगह पर जाओ, वहां पर अगर एक अन्न का दाना
भी हम ग्रहण करें तो हमारी पत्तल को उठाकर डस्टबिन में डालें, या हमारा जो भोजन का पात्र है उसको साफ करें, इसके बाद रखें। उससे क्या होता है तो कहा कि जिस गुरु का भवन होता है उस गुरु के मंत्र का बल हमारे भीतर स्वयं उतर जाता है और हमारी सिद्धता प्राप्त होती है। मात्र सेवा का दो मूर्तियां संसार में, दो तरह की मूर्ति का निर्माण किया। एक मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, दूसरी मूर्ति भगवान ने बनाई है। कितनी मूर्तियां हैं? दो। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, लक्ष्मी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, कन्हैया जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, लड्डू गोपाल की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, दूसरी मूर्ति भगवान बनाता है। दोनों मूर्ति में अंतर क्या है? बस एक अंतर सबसे बड़ा है कि मनुष्य जिस मूर्ति का निर्माण करता है उसके आगे लोग सिर झुकाते हैं, और भगवान जिस मूर्ति का निर्माण करता है उस मूर्ति से लोग खार खाते हैं। बोलो सही है क्या? मनुष्य ने जो मूर्ति बनाई, भगवान कृष्ण की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, राम जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। जिस मंदिर में मूर्ति का निर्माण हुआ है वो मनुष्य ने बनाई, और मनुष्य ने बनाई तो आप जब भी मंदिर के अंदर जाते हो तो प्रणाम करते हो। जरा विचार कर देखना कि मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति को तो आप नमन करते हो, पर जो भगवान ने माता पिता रूपी मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर बनाकर भेजी है उसका अपमान करते हो। तो भगवान की मूर्ति को प्रसन्न करता हो? प्रसन्नता आप नहीं। सुख अनुभव हो। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल से ना लग लिया मैनू तेरा सहारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है। बड़ी मुश्किल से तेरा द्वार मिला है, तेरी चौखट मिली है, और वो मिली तेरे ही बल पर मिली है, तेरी कृपा से। कितने सारे पत्थर हैं देखिए, ये भी हैं, यहाँ भी ढेर लगे। एक पत्र है, शानू जी राठौर, द्वारकाधीश जी की नगरी झालरा पाटन,
जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा। हाँ ठीक है, दिख गए बिल्कुल आखिरी में। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है गुरुजी आपको व आपकी माता जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं शिव भक्ति की महिमा का क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल की महिमा क्या होती है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे। बड़ा चमत्कार बाबा जी ने किया है। मेरा 10th क्लास में मैं 2 बार फेल हो चुका था। 2019 व 20 में हम आपकी कथा 2021 में श्रवण करा। जब 2 वर्ष मेरे 10th क्लास में फेल हो चुका, तब 2021 में कथा को श्रवण कर हम आपकी कथा 2021 में श्रावण माह से सुनने का जो स्मरण करा, फिर जब से ही शिव भक्ति का लगन लगाया और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र में जो शहद लगाने का आपने बताया था, वो हमने कर फिर एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मैं उत्तीर्ण हो गया। जो लोग मुझे ताना देते थे, अब वह भी मुझे पीठ थपथपाते हैं। बैठिए शानू जी राठौर, बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति में ऐसे ही लगे रहें, शंकर का स्मरण करते रहें। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं जवाहरलाल राम प्रसाद जी जायसवाल। जायसवाल जी कहीं बैठे हैं? बैठे आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ नांदेड़ जिले के महुरगढ़ से श्री रेणुका देवी, श्री दत्त प्रभु, मानसुया देवी की माता पावन भूमि से हैं हम। एक बार हाथ हिला दे दोनों। हर हर महादेव। हमारा परिवार बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी श्रवण करता है। जीने का तरीका और सुख हमको जो मिला है, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से एक भव्य गेस्ट हाउस मेरे शंकर ने मेरा बनवा दिया है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। और बहुत अच्छे से ये गेस्ट हाउस और होटल सब चल रही है, शिव की कृपा से चल रही है। बैठिए जयसवाल जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा। शिव भक्ति होती किसे? फिर एक निवेदन करेंगे सबके लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कबरेश्वर धाम आए। निवेदन केवल एक है कि तुम्हारे घर के पास में, दुकान के पास में, जहां तुम रहते हो, अपने घर के पास जो शिव मंदिर हो, वहां एक लोटा जल ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। केवल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, हंसने वाला हंसेगा, ठाका लगाने वाला ठाका लगाएगा, कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला देता रहेगा। पर अपनी अविरल भक्ति जब हम शंकर के चरणों को समर्पित करते हैं,
तो ये निश्चित है शिव हमारे मन का सुख हमें प्रदान जरूर करते हैं, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। भगवान से हम जो दिल से शिव जी को कहते हैं, भगवान उसको सुनता है, श्रवण करता है। आप सबसे भी कहेंगे कि बाबा कुबेरेश्वर के भवन में, भगवान कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर, भगवान कुबेर भंडारी की इस पावन भूमि पर जब आप अंदर प्रवेश करें, कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें, और मंत्र का जाप कर कर आप बाबा से निवेदन कर कर, और फिर कहेंगे आप यहाँ पर भी नहीं आ सकते, मत आओ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, गुरु शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, हृदय से उस टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर भगवान की कथा को दिल से श्रवण करते हुए, ये भाव मन में जोड़ते हुए कि हम कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। बाबा मेरे मन ये मनोरथ है, पूर्ण आपको करना है, सफल आपको करना है, मैं तो केवल आपके भरोसे पर आया हूँ। बाबा उसको सुनेगा तो यह निश्चित है कि 3 महीने में यहाँ बुला ही लेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। अभी मैं निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, कहे बोले। आज आप लोग जहां जहां से आए हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, नगर में, शहर में पहले के दिन और जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से आज तक का दिन तुम दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाना, छोटे छोटे बच्चे, जीन्स पहनी हुई मेरी बेटियां, लड़के, नव युवक, बेटा बहू जब एक लोटा पानी लेकर शंकर मंदिर जाते हैं तो हृदय से बोलो मन प्रसन्न होता है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज, शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज बोया गया है कि भगवान के मंदिर जाना हमको शुरू करा, और हम सनातनी भाव को जब जागरूक कर लिए तो ये निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, वो स्वयं आपको देखकर मंदिर जाना प्रारंभ करेगी और शिव भक्ति में डूबेगी, तो उसको किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ेगा। किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ना। जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव का दरवाजा देख लिया, भगवान शंकर के मंदिर का द्वार जिसने देख लिया, उसका दरवाजा यमराज बड़ी मुश्किल से देख पाता है। ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से। बस उसका स्मरण करो। भगवान कृष्ण के गुरु हैं श्री सांदीपनि बाबा। कैसे बन गए गुरु? वो भी त्रिलोकी का नाथ भगवान जगन्नाथ, और जगन्नाथ भगवान कृष्ण के गुरु और सांदीपनि ऋषि। सोचो जरा, एक बात और समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से।
गुरु मंत्र जो दिया जाता है वो 3-4 तरह का होता है क्या? अरे बोलो तो जान के कि 4-5 तरह का होता है कि कोई अच्छा पहचान वाला आया तो उसको ये वाला मंत्र दे दूंगा, इसको ये वाला दे दूंगा, उसको ये वाला दे दूंगा। नहीं, गुरु के पास में केवल एक मंत्र होता है जो गुरु मंत्र गुरु ने सिद्ध करा होता है। अपने एक आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर कर जो गुरु उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वही मंत्र गुरु आपके कानों में प्रदान कर देता है कि इस मंत्र का जाप तुम भी करो और अपने जीवन को सार्थक करो। देव ऋषि नारद गुरु मंत्र नहीं लिए, नुगरे कहलाए, और नुगरे कहलाए तो भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि मेरे जाने के बाद गोबर लिपा गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे जाने के बाद पोछा लगे, ये अच्छी बात नहीं है। आज भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में रीति है, अगर घर में से घर का सदस्य जब घर से बाहर निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाए। कोई घर का व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई जरूरी काम से जा रहा है, कोई विशेष काम से निकल कर जा रहा है, और घर की बहुएं उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाएं तो वो सिद्धता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कब लगता है तुमको अच्छे से मालूम है। आसूड़ा ढल खाती जाए और झाड़ू पोछा लगाती जाए। ये कब लगता है? जब कोई अच्छे से ही चला जाता है तब झाड़ू पोछा। सनातन हिंदू धर्म की आज भी रीति है, कोई जाता है घर से, अपने घर का व्यक्ति सदस्य कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है तो झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए। थोड़ी बाद में या तो पहले लगाओ या फिर आधा 1 घंटा रुक जाओ, उसके बाद में लगाओ। जैसे एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जैसे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धारा से करी थी वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धारा से सुना चुके हैं जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पा, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती।
एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ है, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया, विषहारा, शामलीवारी, दौतली, देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग है, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदे जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई, और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं ला के लगा देते हैं तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहाँ दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। कई रोग, शंभु शिव कथा कह रहे हैं। देवऋषि नारद ने पूछा, मेरे जाने के बाद ये लीपन क्यों करा गया है, मेरे जाने के बाद ये गंगा जल क्यों छीटा गया है? कहा तुम नुगरे हो। नुगरे क्या मतलब? तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। देवऋषि नारद को हंसी आ गई। नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हंस कर बोले कि मेरे तो खुद दुनिया भर का गुरु हूं, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है? कोई विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी अगर ये सोच ले कि मैं तो खुद दुनिया का गुरु, मुझे गुरु मंत्र की क्या जरूरत है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में आए हो तो मेरे राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा, मेरे कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उनको गुरु मंत्र लेना पड़ा, दत्तात्रेय भगवान भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी पर जन्मे हैं, प्रगटे हैं, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा है। भगवान
जनक जी महाराज पृथ्वी पर बैठे तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। अगर संसार में मृत्यु लोक में जन्म लिया है, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, जिस वर्ण के हो, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? जैसे नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर जरूरी है, उसी तरह पृथ्वी पर आने के बाद गुरु मंत्र जरूरी है। ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा, हम उस परमात्मा के चरणों में समा जाएंगे। उस मंत्र का होना चाहिए, वो मंत्र हो। पिछली गुरु पूर्णिमा के समय की शिव महापुराण में एक बात कही थी। गुरु के दरवाजे पर जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल गुरु के सामने पहुंच गए और उसकी दृष्टि ही पड़ गई। वो मंत्र जपे, स्मरण करे, भजन करे, केवल दृष्टि ही पड़ गई, उतने में शिष्य का कल्याण। नहीं चाहिए कुछ नहीं, केवल गुरु की दृष्टि ही पड़ गई तो ही। नारद जी ने पूछा, मैं गुरु मंत्र किससे लूं? मैं तो खुद गुरु। देव ऋषि नारद कहते हैं, देवताओं का ऋषि हूं मैं, मुझ में उतना बल है कि मुझे गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। भगवान कहने लगे, यही तो दुनिया के लोगों की सोच है। वो सोचते हैं हम मम्मी कहाँ की बात करते हो? आज के जमाने में मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कलेक्टर, मैं एसपी, मैं मंत्री, मैं संतरी, मेरे पास ये पद है, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे नौकर इतने सारे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, और तुम कहती हो कि गुरु मंत्र लेना जरूरी है। इस गुरु मंत्र का करेंगे क्या? ये गुरु मंत्र क्या काम आएगा? ये आज नहीं, जब प्राण छूटने का समय आता है, पूरा परिवार तुम्हें छोड़कर दूर हो जाता है, तब वो गुरु मंत्र जिस गुरु ने दिया होता है, वो मंत्र जब हमारी चिता में अग्नि लग रही होती है, बेटा तुम्हारा घी का लोटा बांस में बांधकर तुम्हारी खोपड़ियां फोड़ रहा होता है, और तुम्हारी हड्डियां जब आगी में चटर चटर कर कर जल रही होती है, तब कोई दूसरा उस चिता की अग्नि के पास नहीं आता। जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया होता है, वो गुरु मंत्र उस अग्नि के चारों तरफ फेरी लगाना प्रारंभ कर देता है और उस जीव को ले जाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो मंत्र क्यों? वो मंत्र ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जल की लाना, पहली भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी के छोड़ के आना। देखिए, गुरु भिक्षा मंगवा रहा है और कह दिया कुआं और बावड़ी छोड़कर लाना, जल लाना, पर ना कुएं के पास जाना ना बावड़ी के पास जाना। भगवान कृष्ण के जो गुरु हैं संदीपनी जी, 14 वर्ष के थे संदीपनी ऋषि, मात्र 14 वर्ष के, और अपने गुरुजी क्या पढ़ रहे थे। और गुरुजी क्या पढ़ते पढ़ते गुरुजी ने परीक्षा ले ली।
और सांदीपनी 14 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी ऋषि मात्र 14 वर्ष के, और गुरुजी क्या पढ़ रहे थे। और गुरुजी ने परीक्षा ले ली। गुरुजी का बेटा रो रहा था और सांदीपनी ऋषि के गुरुजी ने कहा, सांदीपनी जी गुरुदेव बोलो। मैं माला जप रहा हूं, किसी के रोने की आवाज आ रही है। एक काम कर, इतना शोर जो कर रहा है ना, कुएं में बैठ, उसको ले जा कुएं में पटक दे। चौदह साल के सांदीपनी ऋषि गुरुजी के बेटे को उठा लिए। मां रोटी बना रही है, गुरु माता, और 14 वर्ष के सांदीपनी ऋषि गोदी में उठाकर गुरुजी के पुत्र को ले जाकर कुएं में फेंक रहे। कुएं में डाल दिया। इतने में गुरु माता ने देखा, आवाज लगा दी, अरे मेरा पुत्र गया है, मेरा पुत्र गया, दौड़ो जल्दी से। शिष्य बाकी के बैठे थे सब दौड़ कर गए और बच्चे को तुरंत उठाकर कुएं में से निकाल कर बाहर लेकर आ गए। बच्चा नहीं मरा, बच्चा नहीं मरा, पर 14 वर्ष के सांदीपनी ऋषि को 7 के शिष्य जो मारना चालू करे कि ये तो पगला गया है, पागल हो गया है, बावरा हो गया है, मूर्ख हो गया है। बताओ, गुरुजी के बेटे को कुएं में डाल दिया, गुरुजी के पुत्र को कुएं में डाल दिया। गुरुजी के कानों में शब्द गया कि मेरे सांदीपनी को मारा जा रहा है। गुरुजी दौड़कर बाहर गए और दौड़कर जाकर कहा, अरे क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, ये क्यों मार रहे हो उसको? आपके बेटे को कुएं में डाल दिया, इसने मर जाता, हमने बचा लिया और दिया धर कर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गुरु भाई है, जिस गुरु के पास तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उस गुरु के पास में ये भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये गुरु भाई है, छोड़ो इसको, मत मारो। सांदीपनी को छोड़ दिया। परीक्षा देखिए कितनी प्रबल, कितनी प्रबल परीक्षा है। दिन निकल गए, निकल गए दिन। आज सांदीपनी ऋषि के गुरुजी बैठे थे और सांदीपनी आज 15 वर्ष के हो गए। गुरुजी ने सांदीपनी से कहा, बेटा आज बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? गुरुजी, आज मेरा जन्मोत्सव है। ओहो, अपने गुरु को कुछ नहीं देगा जन्मोत्सव पर? गुरुजी दंडवत करता हूँ, बोलो क्या चाहिए? तेरी गुरु माता जिस रसोई घर में भोजन बनाती है ना, उस घर का जो छप्पर है ना, उसमें आग लगाए। जन्मदिन का गिफ्ट छप्पर में आग। 15 वर्ष के सांदीपनी ऋषि उठे और सांदीपनी बाबा चले और गुरुजी की आज्ञा का पालन कर कर गुरु माता नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। शिष्यों ने देखा, बताओ ये तो सही में ही पगला हो गया रे, सही में पागल। माँ नीचे भोजन बना रही और छप्पर में आग लगा दी। ये क्या कर रहा है सांदीपनी? फिर दिया धर धर के। शिष्यों ने फिर मारा। सांदीपनी बिलखा, रोया, चिल्लाया। गुरुजी फिर दौड़ कर आया, क्यों मार रहे हो इसको, क्यों? माँ नीचे भोजन बना रही और इसने छप्पर में आग लगा दी। छोड़ो, तुम्हारे साथ पड़ता है, गुरु भाई है तुम्हारा, ऐसे मारना नहीं चाहिए, छोड़ो जल्दी से। गुरुजी ने फिर छुड़ा लिया। परीक्षा है, बड़ी विचित्र परीक्षा लेता है गुरु। बहुत परीक्षा लेता है गुरु। परीक्षा बिना फिर कहेंगे कॉपी में लिखना शिष्य का काम, रिजल्ट बनाना गुरु का काम है।
कर्म करना आपका काम है, पर उस कर्म का सही फल देना तो मेरे कुबेर भंडारी का काम है कि कैसे देगा। ये आप फिर निवेदन करूंगा मैं आपसे, जितने दिन कुबेरेश्वर धाम में रहो उतने दिन विचार करना कि किसी को हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, कचरा ना हो, गंदगी ना हो। भोजन करें, थाली उठाकर साफ कर कर रखें, पानी पिएं, नल बंद करें। कुछ भी क्रम, अगर कहीं गंदगी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है, उठाकर डस्टबिन में डाल दें। किसी की एक चप्पल भी हमारे साथ ना चली जाए। हम अगर यहाँ से जाएं तो बाबा देव अधिदेव महादेव हमारे खाली बैग में इतना भंडार भर के भेजते कि जब हम वापिस आए तो खूब लुटा कर। इस गुरु पूर्णिमा में ये 6 जजमान बने हैं शिव महापुराण के। अगली गुरु पूर्णिमा पर आप जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और कुबेरेश्वर धाम पर सुन रहे हो, अगली तैयारी आपकी रहेगी, क्योंकि भंडार भरने वाला इतना दे देगा ये निश्चित है। अगली तैयारी आपकी है। आप उस बाबा से कहकर जाना कि तेरे दरबार में, तेरे धाम से कोई खाली नहीं गया। कुबेरेश्वर बाबा आपका कंकर शंकर है। मैंने सुना है इस भूमि पर जो आता है 3 महीने में वापिस लौट कर आता है। अभी वो बेटा कह रहा था, लोग कहते हैं 3 महीने में आते हैं, मैं 3 महीने में 3 बार आ गया। और आप में भी कई बैठे होंगे जो 3 महीने में क्या 1-1.5 महीने में आ गए होंगे। कितने बैठे? जरा हाथ उठाओ जरा। ये देखो ढेर पड़े, पीछे से आ गए, रख लो वापस। ये शिव है। उससे दिल से कहो, जिस जगह पर कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर का निर्माण हो रहा है, गुफा बनाई जा रही है बाबा की, उसमें भले प्रवेश बंद है, पर उसके सामने बैठकर उससे कह तो सकते हो कि तेरे कहने पर मैं आया हूं बाबा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। बाबा तुझे कभी नहीं देखा कि तूने आकर दिया, पर ये जरूर है कि तू बुलाता भी उसी को है जिसको 3 महीने में वापस उसकी कामना पूरी कर कर बुला लेगा। तू बुलाता ही उसको। लोग ये भोपाल और इंदौर रोड से डायरेक्ट गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, अंदर तक नहीं आ पाते बाबा जब तक नहीं बुलाता। वो बुलाता ही उसको है अंदर। कुबेरेश्वर बाबा अपने दरवाजे में से प्रवेश उसी को कराता है जिसको मनोकामना पूर्ण करके 3 महीने में बुलाना, नहीं तो बुलाता ही नहीं। बाबा को ही मालूम है कि जब मनोकामना पूरी होगी नहीं तो उसको बुला के करूंगा क्या, तो बुलाता ही उसी को है कि इसको बुलाना वापिस बुलाना है तो बुलाए। हाँ, थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा तो अब जितना बन सकता है विठले सेवा समिति से उतनी तो व्यवस्था समिति करती है। नीचे से पानी बह रहा था, कीचड़ हो गया, तो समिति ने यहाँ से लेकर वहां तक 1000 फुट का ये डूम के अंदर तख्त बिछवा दिए, सेंटिंग करवा दी कि तुम लोगों को सोने में दिक्कत नहीं हो। और भी भगत लोग इतने बैठे हुए हैं कि बिजासन वेयर हाउस वाले पाटीदार जी ने कह दिया यहाँ जैसे रुकने में तकलीफ हो वहाँ गद्दे 1000 पटकवा दिए, वहाँ बड़ा सारा डूम है, 5000 आदमी एक साथ वेयर हाउस के अंदर सो जाए, वहाँ भी सारे शौचालय आदि की व्यवस्था करवा दिया। व्यवस्था बाबा ने कर, पर तुमसे निवेदन है कि तुम जरा
शिव की भक्ति। मेरे भोले बम भोले, तेरी बाबा तूने बुलाया है, हमारी सामर्थ्य परीक्षा ली गुरु ने, और कितनी कितनी प्रबल परीक्षा है। पहली भिक्षा जल पीना, कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, नदी नाले के पास न जाना। ना कुआं ना बावड़ी ना नदी ना नाला ना हेडपंप ना हापसी, जल भर कर लाना। अब शिष्य कहां से लाएगा, कहां से लाएगा? शिष्य कहीं नहीं जाता था, ना कुआं छूना है, ना बावड़ी छूना है, ना नदी ना नाले के पास जाना है। फिर गुरुजी ने कहा कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, नदी नाले के पास न जाना। ऐसी प्रेम करके लाना, लाना रे गुरु ने मंगा, ऐसी गगरी भर के लाना। लाना रे गुरु ने मंगा। अब चेला क्या करेगा? अब तुम बताओ, ना हेडपंप ना बावड़ी ना तालाब ना कुआं ना कहीं से नहीं जाना। फिर क्या करेगा? तो चेला भी चतुर था, वहीं बैठा रहा। चेला चतुर था, नहीं गया ना कुआं जाऊं ना बावड़ी जाऊं ना नदी ना नाले जाऊं, कहीं नहीं। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, गुरु ने पूछ लिया तू गया नहीं, तू गया नहीं? चेला कहता है जितनी तो कुएं में गहराई नहीं, उतनी मेरे गुरु में गहराई है। जितनी समुद्र और नदी में लहर नहीं, उतनी प्रेम की लहर मेरे गुरु में है। तो क्यों नदी नाले के पास जाऊंगा, जब मेरा गुरु इतना बलवान है तो गगरी यहीं भरा जाएगी। क्यों द्वार, क्यों जाऊं किसी के दरवाजे पर? अगर आपने शंकर भगवान को पकड़ कर रखा है, शिव भक्ति को पकड़ कर रखा है, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना समर्पित कर रहे हो। शंकर के मंदिर में अगर बेलपत्री चावल का दाना नहीं चढ़ा रहे तो शिखर का दर्शन कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे हैं तो शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहे हो, इतना भी नहीं कर रहे हैं तो शंकर जी को देखकर स्माइल कर रहे हो। उतने में समझ जाना कि तुम्हें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक को अगर पकड़ रखा है तो खाली गगरी को भी भरेगा, तो वही भरेगा। किसी ने हमसे कहा कि हम किसी गुरुजी से गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो हम क्या करें? हमने कहा गुरु मंत्र लेना जरूरी है। अगर गुरु मंत्र लेना जरूरी है तो हम तो हमारे परिवार से बाहर भी नहीं निकल सकते। क्या करें, क्या करा जाए? कहीं शिव कथा का स्मरण करा हो, राम कथा का स्मरण करा हो, भागवत कथा टीवी पर भी अगर श्रवण करी हो, मोबाइल पर भी श्रवण करी हो, तो उसमें भागवत का भी मूल मंत्र आता है, ओम नमो भगवते। राम कथा का मूल मंत्र आता है श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब पुराण का मूल मंत्र आपके पास में है और आपने दिल से अगर स्वीकार कर लिया है तो ये समझ लो कि बाबा शंकर ने आपको गुरु मंत्र स्वयं प्रदान कर दिया है। भले ना गुरु शिव महापुराण की कथा नहीं है, इसका नाम है
शिव गुरु शिव महापुराण की कथा। क्या है? जम के बोलो जरा। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा। जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, श्रावण मेले के अवसर पर सुन रहे हो, ये हृदय में बिठा कर रख लेना कि शंकर रूपी गुरु हमारे जीवन में आ गया। शिव रूपी गुरु, कृष्ण रूपी गुरु, राम रूपी गुरु हमारे जीवन में उतर गए। सांदीपनी बाबा की जैसे परीक्षा हुई, ऐसी भगवान विष्णु ने नारद जी की परीक्षा ले ली। परीक्षा लेकर नारद जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र, हाँ गुरु मंत्र तो लेना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा कहाँ जाऊं? तो के पृथ्वी पर चले जा। पृथ्वी पर जाकर किससे मंत्र लूंगा? भगवान विष्णु ने कहा जाओ नारद, पृथ्वी पर कल सुबह सबसे पहला व्यक्ति जो मिले उसी से मंत्र ले लो। नारद जी तो भैया तैयार होके उन्होंने सोचा कहीं का विद्वान मिलेगा, सुबह सुबह तिलक छापा लगा के अच्छी जोरदार खूब बाल माल बढ़ा के कहीं का विद्वान महाराज मिलेगा। और नारद जी जैसे नीचे गए तो सवेरे से ही नारद जी बस मुंह ही धो रहे थे, इतने में उनको एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने कहा हो गया कल्याण, ये मेरा गुरु जो मछली पकड़े, मछुआरा। नारद जी वापिस लौट के आ गए। भगवान विष्णु ने कहा गुरु मंत्र ले लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? अच्छा गुरु नहीं मिला। अच्छा कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है अच्छा गुरु ढूंढने में, क्योंकि खुद ही अच्छे नहीं है। लाल कलर का चश्मा लगाया और दुनिया के लोगों से कह रहे तुम्हारा चेहरा लाल लाल दिख रहा है। अरे ओ भेरू, काल रात्रि के हस्बैंड, जरा विचार तो करो, विचार करिए। चेहरा लाल दिख रहा है। ओ तो तुम लाल क्यों दिख रहे हो? समझ में नहीं आ रहा लाल लाल दिख रहे हो। एक व्यक्ति पीले कलर का चश्मा लगा कर गया किसी के यहाँ, और वो पीला चश्मा लगा के गया, और जिसके यहाँ जाए उससे कह देते पीलिया हो, तेरा चेहरा बहुत पीला पीला दिख रहा है, नाखून पीले पीले दिख रहा है, तेरी आंख पीली पीली हो रही है। जिसको देखे उससे पीलिया हो गया। एक तो लाल लाल दिख रहा है, लाल चश्मा लगाया लाल दिख रहा है, पीला चश्मा लगाया पीला दिख रहा है। हम भी विचार करके बैठ कहीं का अच्छा गुरुजी मिलेगा ना तब मैं गुरु मंत्र लूंगा, जब अच्छा गुरुजी मिलेगा ना तब मैं गुरु दीक्षा लूंगा, जब कोई अच्छा गुरु मिलेगा तब मैं गुरु मंत्र लूंगा। यही सोचते सोचते एक दिन छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ, निपटी गया। भगवान ने ऊपर ही पूछ लिया, गुरु मंत्र लिया? अच्छे ही नहीं लिया। भगवान ने एक बार फिर जन्म दिया, मृत्युलोक में जा, फिर कोई गुरु कर ले। गुरु पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर गुरु मंत्र लेना। हर किसी के चक्कर में मत पड़ना। जहां तुम्हारा दिल कर जाए कि हाँ शंकर, राम, कृष्ण, देवी, भवानी, दत्त जो तुमको रीझ रहे हैं कि हाँ अब मुझे जीवन में कोई सतगुरु मिल गया जिसने मुझे भगवान के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया है, तो बस समझ लो वो गुरु प्राप्त हो गया। उसने अपना द्वार नहीं बताया। गुरु कभी अपना द्वार नहीं बताता। गुरु कहता है कि तू परमात्मा के द्वार जा, तू परमात्मा की चौखट पर जा। नारद जी तुम्हें असली गुरु ना, अच्छा गुरु नहीं मिला? अरे सुबह सुबह गया था, मछुआरा मिल गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी तुमसे कहा था पहला व्यक्ति जो मिलेगा उससे गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। नारद जी ने कहा मछुआरे से। भगवान के बिल्कुल जा गए नारद जी उस मछुआरे के पास। मछुआरे से कहा भैया गुरु मंत्र दे दे। इतने में मछुआरा कहे
नारद जी एक जगह बैठ गए चुपचाप। वो नाव लेके चले गया मछली पकड़ने, फिर आ गया। नारद जी फिर उठ के आ गए, गुरु मन। नारद जी ने कहा, गुरु चुप। नारद जी मछुआरे ने कहा, नारद जी बोले क्या चाहिए? नारद जी बोले गुरु मंत्र। मछुआरा कहे चुप। नारद जी ने कहा मंत्र। मछुआरा बोला भी दिया तो। नारद जी ऊपर चले गए वापिस भगवान विष्णु का श्रीमन नारायण। भगवान बोले आ गए नारद जी? हाँ। गुरु मंत्र मिल गया? हाँ। मिल गया? हाँ। ऐसा मिला है कि भगवान तो कभी मिल ही नहीं सकता उस मंत्र के बल पर। नारद, भगवान कभी नहीं मिल सकता उस मंत्र से। ओ, और नारद जी ने भगवान विष्णु के सामने कह दिया, चुप चुप चुप, कोई मंत्र होता है? भगवान विष्णु ने नारद को पलट कर देखा और देखते से कह दिया, नारद, गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता है और तूने मेरे सामने कह दिया। नारद, एक बार इस मंत्र को तूने मुझसे कहा है, इसलिए तेरे मुख पर बंदर का मुख लगेगा, क्योंकि तूने अपने गुरु के मंत्र को दूसरे को बता दिया। जिंदगी का सबसे बड़ा तत्व है, गुरु मंत्र लेने के बाद किसी को बताया? जम के बोलो जरा, नहीं जाता। गुरु मंत्र गुरु ने जो दिया उसको गुप्त रखा जाए। नारद जी को अगर कह दिया था कि चुप चुप चुप, तो चुप वाला मंत्र उसको नारद को धारण कर लेना था, पर नारद जी ने भगवान विष्णु को कह दिया। भगवान विष्णु को लगा, उन्होंने कह दिया तुझे बंदर का मुख लगेगा नारद, तूने अपने गुरु मंत्र को दूसरे को कहा है, दूसरे को जाकर बता दिया। नारद, और सुनो नारद, नारद जी अपने गुरु की शरण में जाओ। नारद जी फिर नीचे आए, उस मछुआरे की शरण में बैठ गए। मछुआरे की शरण में गए, मछुआरा नारद जी को देखता तक नहीं था। वापिस आ गए नारद जी, आकर फिर भगवान विष्णु को नारद जी अपने मछुआरे की निंदा करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तूने अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 84 लाख योनियों में पड़ेगा, चक्कर काटेगा, और 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद फिर वापिस देवऋषि नारद बनेगा। ये मेरा श्राप है तुझे, जा। देवऋषि नारद आंख में आंसू भरकर पृथ्वी पर आ गए। कौन मुझे बचाएगा? लक्ष्मी जी ने कहा, अपने गुरु जी के पास जा, जिस गुरु की तूने निंदा करी है उसकी शरण तो पकड़ ले। तब देवऋषि नारद गुरु के चरणों में जाकर बैठ गए। गुरु तो गए थे मछली पकड़ने के लिए, मछुआरा था देवऋषि नारद के गुरु, और मछली पकड़कर वापस आए। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, भैया ए गुरुदेव कुछ कृपा कर दो। चरण पकड़े तो नारद जी चरण नहीं छोड़ रहे, उसकी मछलियां लेकर जाना था, देरी हो रही थी। उसने कहा, क्या हो गया बोल तो। मेरा पाँव पकड़ कर बैठा, क्या हो गया? मुझे 84 लाख योनि के चक्कर काटूंगा तब जाकर पार लगूंगा। तो इतने में मछुआरे ने कहा, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है कि 84 लाख योनि के चक्कर काटेगा तब देवऋषि नारद बनेगा, उसमें कौन सा टेंशन है? तो क्या टेंशन ये 84 लाख योनियां काटने में कितनी जिंदगी निकल जाएगी? अरे काहे की जिंदगी निकल जाएगी, जा 84 लाख जो योनियां हैं उनके फोटो खींच के ला, यहाँ रख, चक्कर लगा चलेगा। देवऋषि नारद ने 84 लाख योनियों के फोटो खींचे, जमीन पे रखे, चक्कर काटा,
भगवान के पास चले गए। भगवान विष्णु ने गले की माला पहना दी। नारद आज तुम फिर आ गए। इतने में नारद जी ने कहा प्रभु मेरे 84 लाख चक्कर कट गए। भगवान कहते हैं तेरा गुरु बड़ा विद्वान था, इतना विद्वान कहीं नहीं मिल सकता। उसने 84 लाख योनि से तुझे 1 मिनट में छुट्टी दिला दी। ले चक्कर कटवा कर वापिस पहुंच। ये गुरु, ये गुरु है। वो गुरु किसी काम का नहीं जो तुमको बार बार भ्रम में डाल दे। मंत्र को ऐसा पढ़ना, साधना ऐसी करना, 4 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहना, और गुरु जी बार बार पूछ रहे कुछ दिखा। कुछ दिखा, क्या दिखा? कुबेरेश्वर धाम पे मुक्ति बनी है। बहुत अंतर है महाराज जी। बहुत जगह पर आप जाओगे, लोग आपको बिठाएंगे, आंख बंद करके बिठा देंगे, परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे भगवान के द्वार पर जाना तो आंख बंद करके मत बैठना, उससे नैन मिला लेना। एक बार अगर किसी के नैन मिल जाते हैं तो तुम उसके हो गए, वो तुम्हारा हो गया, और तुम्हारा पूरा खर्चा उसका। टेंशन मुक्त। पहले भी कथा में कहा एक बार किसी के अगर नैन मिल जाए नहीं, वो कहने साधारण मतलब छोरी चोरा के नैन मिल जाए, छोरी का सारा मोबाइल का खर्चा छोरा ही उठा, ओके घुमाने ले जाए, पेट्रोल भी छोड़ा, मीन चाउमीन खिलाए तो छोरा था। ये तो फोड़ फोड़ के खाते, पानी भर भर के, वो भी छोड़ खाई जा। पैसा धेला, एक बार नैन मिले खर्चा उसका हो गया, वो उठाए। एक बार तुम शंकर से नैन मिला लो, परिवार उसका हो गया, फिर वो उठाए। वो जाने को क्या करना है। परीक्षा लेगा गुरु, परीक्षा बिना लिए बिना छोड़ता नहीं है गुरु। आप कुबेरेश्वर धाम पर भी आए हो ना, 7 दिन कभी भी परीक्षा ले सकता है मेरा देव अधिदेव महादेव, कुछ भी परीक्षा ले सकता है। कहीं जल वृष्टि हो जाए, कहीं कुछ, कहीं पानी गिरे, कहीं सोऊं में बताओ नहीं बताओ, कहाँ जाऊं कहाँ करूं, भगवान बड़ी टेंशन, क्या करा जाए। तो ये परीक्षा तो उसको लेना है, 7 दिन खूब ले। वो कहीं छोड़े वो? क्या छोड़ा? अभी सागर में कथा थी, इससे पहले कैसरवाणी जी कथा करवाए, तो वहाँ कथा चल रही, भीड़ बहुत आ गई। अब भीड़ आ गई तो आधे से ज्यादा लोग तो पानी का टैंकर के नीचे घुस के बैठा रहे। तुम लोगों ने देखा होगा फोटो, तो टैंकर के नीचे बैठे, तो टैंकर वाली जीजी के हमने फोटो निकलवाया। फोटो निकलवाया तो केसरवानी जी को दिया। केसरवानी जी से पूछवाया कि पता करो ये जीजी कहाँ की थी, तो उन्होंने पता करा कि कहाँ की थी। तो उनसे हमने फोन पे बात करी कि क्यों ये पंडाल में जगह नहीं मिली, तो कहाँ आई तो टैंकर के नीचे बैठी। अरे गुरु जी, हमने कहा टैंकर के नीचे बैठने की क्या जरूरत है? अरे पंडाल में तो गर्मी पड़ रही थी, टैंकर के नीचे बैठी गई, पानी की ठंडाई में ऐसे लग रहे मतलब कैलाश धाम में बैठे। मैंने कहा वाह रे गजब, धन्य है। ये तो शिव भक्ति है। बार बार परीक्षा ली जाती है। क्या गुरु परीक्षा क्यों नहीं लेगा? लेगा। सांदीपनी ऋषि की परीक्षा पर परीक्षा गुरु जी ने ली, हर बार परीक्षा ली। जितनी बार सांदीपनी ऋषि 14 साल में आए, 15 वर्ष में आए, 16 वर्ष में आए, परीक्षा पर परीक्षा ली गई। और जब एक समय ऐसा आया सांदीपनी ऋषि के गुरु की शरीर बेकार हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, पलंग पर पड़ गए, तब गुरु जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, मेरे सारे शिष्य आ जाओ,
जो बाहर चले गए थे। कोई बहुत विद्वान पंडित बन गया था, कोई बहुत अतिथि गण बन गया था, कोई और सत्ता पर जाकर बैठ गया था, सब अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे। तब गुरुजी ने अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाकर गुरुजी ने कहा, अब मेरी अंतिम समय आ गया है, मेरा मन करता है कि मेरे पास जो रखा है उसको मैं आप सबको बांट दूं। तो गुरुजी ने अपना आसन, कमंडल, माला, गौमुखी, जो जो सामान गुरुजी का था, अपना प्रिय प्रिय सामान गुरुजी ने अपने चेलों को बांट दिया। संदीपनी बाबा दरवाजे पर खड़े थे, एक एक को अंदर भेज रहे थे, जाओ गुरुजी बुला रहे हैं, जाओ गुरुजी बुला रहे हैं, जाओ गुरुजी बुला रहे हैं। आखिरी में संदीपनी ऋषि पहुंचे गुरुजी के पास, प्रणाम करा, गुरुदेव प्यारे भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाएं। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।